अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ों, मेरे हमवतनों, आपका मेज़बान हसन जलाल फ्राम यूके। मौजूदा हालात में हमारे पाकिस्तानी कौम कुछ मायूसी का शिकार नज़र आती है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कुरान हमें जगह जगह यही कहता है कि मायूसी एक गुनाह है। मौजूदा हालात मैं जानता हूँ कि बड़े गमगीन हैं, बड़े गमगीर हैं, महंगाई है, रिश्वतस्थानी है, लेकिन इन सब का ज़िम्मेदार हमारा ये बाजवा जर्नल है, हमारी पाक फ़ौज है, जिसने अमेरिका से रिश्वत लेकर इस इम्पोर्टेड करप्ट टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। हमारी पाकिस्तानी कौम, हमारी पाकिस्तानी फ़ौज में वो सलाहियत ही बाकी नहीं बची कि ऐसे हालात में मुल्क में ये मार्शल लॉ लगाते और फ़ौरन 90 डेज़ का इलेक्शन अनाउंस करते। चूँकि ये ख़ुद इसमें मुलव्वस हैं, इनकी जो पोजीशन इस वक्त है मेरे अज़ीज़ों मोहतरमों, एक प्रॉपर्टी डीलर जैसी है, जो किसी की ज़मीन बेचकर अपनी कमीशन लेकर रात को बड़े सुकून से सो जाता है। बिल्कुल इस बाजवा साहब ने भी अमेरिका से रिश्वत ली और इस करप्ट टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया, लेकिन अब ये इससे भाग नहीं पाएगा। इसका पहली दफ़ा हमारी पाकिस्तानी बाशऊर कौम से वास्ता पड़ा है। इससे पहले ये तमाम करप्ट सियासतदान और हमारी ग़ुलाम जो कौम थी उसके साथ इसका वास्ता था। इमरान खान ने हमारी पाकिस्तानी कौम को बड़ा बाशऊर कर दिया है और ये जो करप्शन अब ऊपर लेवल नीचे भी आ चुकी है। एक सिपाही को एक सूबेदार से छुट्टी लेने के लिए उसे रिश्वत देनी पड़ती है और ये जो करप्शन है हमारी पाक फ़ौज के अंदर घुस चुकी है। मौलाना डीजल इस वक्त इतना इस्लाम के लिए परेशान नज़र नहीं आता जितना वो इस्लामाबाद में उसकी अरबों की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए परेशान नज़र आता है। हमारी न्यूट्रल फ़ौज को पहली दफ़ा बाशऊर कौम से पाला पड़ा है। जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं वो पढ़े लिखे यंगस्टर हैं और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का इस वक्त बहुत बोलबाला है और इन करप्ट जर्नलों का फ़ौरन चेहरे से निकाब उतार कर इनको उनकी शक्ल दिखा देते हैं। तो जर्नलों गौर से सुन लो, अब आपको हमारी पाकिस्तानी कौम कभी भागने नहीं देगी। हर तरफ रिश्वत ही रिश्वत, रिश्वत ही रिश्वत। तालीम का शोबा में भी रिश्वत और सियासत, और फिर सियासत के अंदर फिर सियासत मुलव्वस है। रिश्वत हम लेते हैं, बेईमानी हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, दूसरों को तकलीफ़ हम देते हैं, उनका हक हम मारते हैं, दूसरे के मालों पर कब्ज़ा कर लेते हैं, यतीमों का माल खाते हैं, गरीबों को तकलीफ़ देते हैं, मस्कीनों मोहताजों मुसाफिरों को उनका हक छीन लेते हैं। अपने लिए दौलत जमा करने के सिवा हम कभी और कुछ सोचते नहीं हैं, कल के लिए हम सोचते नहीं हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मेरे हमवतनों, मैं जानता हूँ कि आप लोग मजबूर हैं। अगर आपके बड़े रिश्वतखोरी करप्शन में मुलव्वस हो तो आप भी उनको ही फॉलो करेंगे, लेकिन इसका ये हाल नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ने हर उस कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया जिनका अल्लाह ताला जिस कौम ने अल्लाह ताला के हकूक़ पर डाका डाला है। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे हमवतनों, अब भी वक्त है, समझ जाओ। इमरान खान आपके लिए एक बहुत बड़ा लीडर, एक अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट आपको मिल चुका है, उसको फॉलो कीजिए और इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द ये महंगाई और ये करप्शन और ये जो करप्ट हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसका ख़ात्मा होने जा रहा है। मैं एक आपको मिसाल और दूंगा कि एक शख्स 1200 रुपये मोबाइल फ़ोन की खातर किसी को गोली मार कर उससे फ़ोन छीन कर भाग जाता है। अगर वो शख्स अपने ख़ानदान का अकेला ही कफ़ील हो तो ज़रा अपने आप को वहाँ बिठा कर देखिए, सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपके ख़ानदान के साथ क्या गुजरेगी। वो मजबूर हो जाएंगे डाका ज़नी, चोरी, दूसरों का हक मारने के लिए। लेकिन इसका ये हाल नहीं है मेरे अज़ीज़ों, मेरे हमवतनों। अल्लाह पर भरोसा कीजिए और इमरान खान का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ये बुरा वक्त भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और हमारी ये जो करप्ट फ़ौज है इसका भी बहुत जल्द अज़ाला होने जा रहा है। इजाज़त चाहता हूँ। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।